हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके MCQS जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को सबसे पहले देखेंगे और लास्ट में जो नए क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020 की वो सभी सिलेबस के अंदर लागू कर दी गई है और यहाँ से क्वेश्चन है वो आपसे जरूर पूछेंगे। तो आज उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। ये थर्ड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। तो इसकी बात करें तो स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा है। एक नंबर ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है 3 स्तर, दूसरा है 5 स्तर, तीसरा है 4 स्तर और 4 नंबर पर है 2 स्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 स्तर। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को 4 स्तर पर बांटा गया है। यह थर्ड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। यह भी थर्ड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि NEP 2020 है उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो एक नंबर दे रखा है कर्नाटक, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक है वो नई शिक्षा नीति 2020 है वो लागू करने वाला पहला राज्य है। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। थर्ड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया है। तो 1 नंबर दिशा, 2 नंबर परख, 3 नंबर दीक्षा, 4 नंबर पर है निखार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों परख। जो NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसका नाम है फर्क दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बे ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो दोस्तों भारत के अंदर दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1986 में। तो यह भी थर्ड ग्रेड 2022 में संस्कृत लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। तो 1986 में, पहली 1968 में है, दूसरी 1986 में है और तीसरी अब है 2020 में। तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों शिक्षा नीति के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है। थर्ड ग्रेड 2022 में हिंदी लेवल 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है। 1 नंबर हिंदी, 2 नंबर संस्कृत, 3 नंबर मातृभाषा और स्थानीय भाषा, 4 नंबर पर हो जाएगा अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मातृभाषा, स्थानीय भाषा है। ये 2020 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम माना गया है मातृभाषा और स्थानीय भाषा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है। थर्ड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है। तो सीधा डायरेक्ट याद रखो 5 3 3 4, ठीक है। 53 34 याद रखना है आपको, 5 3 3 4। तो ये जो पैटर्न है वो लागू किया गए हैं नई शिक्षा नीति के अंदर। 2020 की जो NEP है उसमें ये 10+2 पैटर्न के स्थान पर 5 3 3 4 रखा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब की गई थी। थर्ड ग्रेड 2022 में मैथ साइंस लेवल 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो 1 नंबर 1993 में, 2 नंबर 1992 में, 3 नंबर 1990 में और 4 नंबर पर 1991 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1991 के अंदर राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना हुई थी। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1991, ठीक है।
NIAE की स्थापना 1991 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार ECCE का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो क्या है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE का पूर्ण रूप हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक नंबर पर है वर्ष 2030 तक, दो नंबर पर है वर्ष 2035 और तीसरा है वर्ष 2038। चौथा ऑप्शन दे रखा है वर्ष 2025 तक, तो वर्ष 2025 तक रखा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नई जो शिक्षा नीति है उसमें 2025 तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। तो ये भी हेडमास्टर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में पेपर सेकंड में, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। तो एक नंबर पर है 3-3-4-5, दूसरा है 3-5-3-4 और तीसरा है 5-3-4-3। चौथा दे रखा है 5-3-3 और 4, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है 5-3-3-4। ठीक है, 5-3-3-4 है, वो आपको ध्यान रखना है। 3 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। एक नंबर पर है रमेश पोखरियाल निशंक, 2 नंबर पर है उडुपी रामचंद्र राव, 3 नंबर पर है जी माधवन नायर और 4 नंबर पर है डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। ठीक है, कस्तूरीरंगन। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो यही है कि NEP जो 2020 है, NEP 2020 है ना, इसकी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन, इनको डॉक्टर के कस्तूरीरंगन भी बोला जाता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई है। तो एक नंबर पर दे रखा है 34 वर्ष के बाद में। तो दोस्तों इसका जो 34 वर्ष के बाद में नई शिक्षा नीति 2020 है वो लागू की गई है, उससे पहले 1986 के अंदर लागू की गई थी और ये तीसरी शिक्षा नीति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में लागू हुई है। 34 वर्ष के अंतराल में ये लागू हुई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो लागू की गई है। तो ये क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लगाई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो एक नंबर पर है 6%, 2 नंबर 8%, 3 नंबर 9% और 4 नंबर पर है 7.5%। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों 6%। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का जो परसेंट है वो है 6%। सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी। तो ये मातृभाषा और स्थानीय भाषा में होगी। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा और स्थानीय भाषा में होगी, यह आपको ध्यान रखना है।
प्राथमिक जो शिक्षा है ना वो मातृभाषा और स्थानीय भाषा के अंदर होगी। ये शिक्षा नीति 2020 के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कितनी आयु वर्ग के तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। तो कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा है। तो एक नंबर पर है 4 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे, और 2 नंबर पर है 5 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को, और 3 नंबर पर है 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को, 4 नंबर पर है 3 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को। तो दोस्तों 2009 की जो शिक्षा के अधिकार कानून बनाया गया था उसमें 3 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग है उसको रखा गया है इसके अंदर, 3 से 18 वर्ष के बच्चों को। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत जो बीएड डिग्री है का होना अनिवार्य है और बीएड किया जाएगा, ठीक, ऐड किया जाएगा, तो सॉरी ऐड किया जाएगा, तो ये 2030 तक अनिवार्य रखा गया है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि जो डिग्री है बीएड होती है, ये 4 वर्षीय जो डिग्री है ना ये अनिवार्य रहेगी। अनिवार्य कब तक रहेगी? 2030 तक। 2030 तक है ना ये अनिवार्य है। 4th वर्षीय डिग्री, 4 वर्षीय डिग्री बीएड डिग्री है, इसके अंदर ग्रेजुएशन और डिग्री दोनों कंप्लीट होती है 4 साल के अंदर, तो ये अनिवार्य है 2030 तक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1 नंबर 25%, 2 नंबर 30%, 3 नंबर 40%, 4 नंबर पर 50%। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 50%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात है उसका परसेंट 50% है। उसका कितना परसेंट रखा गया है? 50% रखा गया है सकल नामांकन अनुपात। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा की स्थापना की मांग की गई है। तो किसकी स्थापना की मांग की गई है? देखो, पहला है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, और दूसरा दे रखा है उच्च शिक्षा आयोग, और तीसरा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और चौथा दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जो एनईपी 2020 है उसमें एमएचआरडी द्वारा जो स्थापना की मांग की गई है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाओ, ये मांग है एमएचआरडी की, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एमएचआरडी की मांग रहेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता विलेय संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा? तो 1 नंबर पर है एनसीईआरटी, और दूसरा है दीक्षा, 3 नंबर दिशा, और 4 नंबर पर है निष्ठा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दीक्षा। जो एनईपी 2020 है उसमें सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, जो भी वेबसाइटें हैं और है संख्यात्मक व गुणात्मक जो उनका संसाधन है, राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। तो सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया दीक्षा, उसके माध्यम से ये सभी जो साक्षरता है, संख्यात्मक उच्च गुणवत्ता है, इनका रिकॉर्ड रहेगा दीक्षा के अंदर, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ये शिक्षा नीति 2020 के अंदर बनाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। तो 1 नंबर लचीलेपन का मानकीकरण, 2 नंबर पर रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन, 3 नंबर पर है बहुविषयक से कठोरता तक, और 4 नंबर पर है अनुभवात्मक से प्रासंगिक तक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लचीलेपन का मानकीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में जो प्रस्तावित जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो ये है कि लचीलेपन का मानकीकरण, लचीलेपन का मानकीकरण, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा क्या हो जाएगी? बहुभाषीयता।
बहुभाषीयता है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की अनुशंसा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% बढ़ाया जाना है। यानी कि दोस्तों NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सकल नामांकन है ये 50% बढ़ाना होगा। तो ये 1 नंबर पर है 2030 तक, 2 नंबर पर है 2040 तक, 3 नंबर पर है 2035 तक और 4 नंबर पर है 2045 तक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2035 तक है ना, 50% जो नामांकन है वो बढ़ाना पड़ेगा व्यावसायिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में, इन दोनों के अंदर 2035 तक 50% नामांकन बढ़ाना होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो NEP 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो 1 नंबर पर 5, 2 नंबर 11, 3 नंबर 22 और 4 नंबर पर 20। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 11, यानी 11 मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है NEP 2020 के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 11 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, 11 सिद्धांत है। अगला जो क्वेश्चन है, NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार माध्यमिक चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। माध्यमिक जो चरण है उसमें कौन कौन सी कक्षा शामिल है, ये NEP 2020 के अनुसार पूछा है। तो 1 नंबर पर 6 से 9 वर्ष, कक्षा 9 से 12 वर्ष, तीसरा है कक्षा 6 से 8 और चौथा दे रखा है कक्षा 11 से 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माध्यमिक जो चरण है उसमें 9 से 12 का जो संरचना है वो रखा गया है माध्यमिक चरण के अंदर। ठीक है, कक्षा 9 से 12 माध्यमिक चरण के अंदर आती है, कक्षा 9 से 12 ये NEP 2020 की पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार बताया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर NEP 2020 को पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो 1 नंबर पर है अंग्रेजी और हिंदी, 2 नंबर क्षेत्रीय भाषा, 3 नंबर संस्कृत, 4 नंबर पर है मातृभाषा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो पहली जो कक्षाएं होती है 5 तक, उसमें NEP 2020 को पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो मातृभाषा के द्वारा। ठीक है, उनको मातृभाषा के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा 1 से 5 तक की कक्षा को। तो ये आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और आत्म मूल्यांकन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कौन कौन सी चीज़ है देखो, NEP 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए तो समूह कार्य होगा और आत्म मूल्यांकन को भी शामिल किया गया है बच्चों के मूल्यांकन के लिए। मूल्यांकन के लिए 2 चीज़ है, एक तो समूह कार्य, एक आत्म मूल्यांकन। एक तो समूह के अंदर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद में एक बच्चे का अलग से उसका जो अंदर का जो मूल्यांकन है वो किया जाएगा। तो ये है 2020 शिक्षा नीति के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो जो विकलांग छात्रों को शिक्षा दी जाती है उसके संदर्भ में NEP 2020 में एक बढ़ावा नहीं दिया गया है, वो बात है। तो देखो, पहली है उपयुक्त बुनियादी ढांचा, 2 नंबर पर है 1 पर 1 शिक्षक और ट्यूशन, तीसरा है अनिवार्य विशेष शिक्षा, 4 नंबर पर है उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनिवार्य विशेष जो शिक्षा है इस पर बढ़ावा नहीं दिया गया है। अनिवार्य विशेष शिक्षा होती है ना, वो जो विकलांग छात्र है उनको नहीं करवाई जाएगी, उन पर कोई दबाव नहीं बढ़ाया गया है कि आपको अनिवार्य विशेष शिक्षा ये करनी होगी, ये विकलांग छात्रों के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। 1 नंबर पर परीक्षा केंद्रित, 2 नंबर अध्यापक केंद्रित, 3 नंबर पर अधिगमकर्ता केंद्रित और 4 नंबर पर बहिष्कार केंद्रित। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अधिगमकर्ता केंद्रित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समकालीन शिक्षा की नीतियां, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना एक क्या होना चाहिए, 1 नंबर स्मरण आधारित, 2 नंबर पाठ्य केंद्रित आधारित और तीसरा है अनुभवात्मक, 4 नंबर परीक्षण उन्मुख है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुभवात्मक। यानी जो समकालीन शिक्षा की जो नीतियां हैं उसमें नई शिक्षा नीति है 2020, उसका प्रस्ताव है कि सीखना एक अनुभवात्मक होना चाहिए। तो सीखना क्या होना चाहिए, अनुभवात्मक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन सी कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन जो नीतियां हैं उनको बच्चों में कौन सी कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है। 1 नंबर है समालोचनात्मक चिंतन, 2 नंबर स्मरण और पुनरुत्पादन और तीसरा है परीक्षा के लिए सीखना, 4 नंबर पर है रटना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समालोचनात्मक चिंतन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति पर अद्वितीय को शामिल करना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति वह अद्वितीय को शामिल करना चाहिए। तो संख्यात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक है, इनको शामिल करना चाहिए अद्वितीय को। यह है संख्यात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। ठीक है, ये जो एनईपी 2020 है उसके अनुसार विद्यार्थियों के अंदर ये आयाम है, इनकी प्रगति होनी चाहिए, संख्यात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो शिक्षा को 1 नंबर पर संकल्पनात्मक समझ, 2 नंबर पर गैर संदर्भित विषय वस्तु, तीसरा है रट कर सीखना, 4 नंबर पर है परीक्षाओं के लिए सीखना। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को संकल्पनात्मक समझ है उस पर बल देना चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, संकल्पनात्मक समझ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। तो ये सीखने के कैसे सीखना है इस पर बल देती है कि ये सीखना है कि कैसे सीखना है, इस पर बल देती है एनईपी 2020। ये आपको ध्यान रखना है, एनईपी 2020 का मुख्य जो टारगेट है वो यही है कि कैसे सीखना है, ये एक बदलाव करना है बच्चों के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपगम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो 1 नंबर पर है संरचनावादी, व्यवहारवादी, 2 नंबर पर है रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ, 3 नंबर पर है खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, 4 नंबर पर है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। तो इसका राइट जो आंसर है वो है दोस्तों रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, उपगम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती हैं, रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में थे। सभी क्वेश्चन लगभग मैंने जितने भी क्वेश्चन थे उनको इसके अंदर डाला है, बाकी जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर आप नए हैं तो इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप किसी भी टीचर लेवल की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।